आदाब नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। चुनावी समर में गरीब मजदूर किसान की बात करने वाले तमाम राजनीतिक दल संकट के समय सिर्फ उनको सांत्वना देते नज़र आते हैं, जबकि आर्थिक रूप से उनकी कोई मदद करता नज़र नहीं आता। यही वो मजदूर हैं जिन्हें चुनाव के दौरान भेदभाव में उलझा कर रख दिया जाता है। अजीब विडंबना है कि बागी विधायकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की जाती है, परंतु मजदूरों के लिए बस या ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं की जाती। ऐसी खराब व्यवस्था से आप अपने सुंदर भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं, जिसका वर्तमान ही अंधेरे से गुजर रहा हो। कोरोना वायरस के कहर की वजह से तमाम उद्योग और कारोबार बंद होने के चलते प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटते समय पैदल चलते हुए सैकड़ों की तादाद में अपनी जान गंवा बैठे। कोई भूख से मर गया, कोई हादसों का शिकार हो गया, तो कोई ट्रेन की चपेट में आकर जान दे बैठा। दर्द और गम के ऐसे वक्त में सिर्फ उनके परिवार वालों को सांत्वना ही मिलती है। तमाम राजनीतिक हलकों और सरकार की तरफ से ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार वालों को सांत्वना दी जाती है। क्या ये सांत्वना या ढाढ़स पीड़ित परिवार के कुछ काम आती है? क्या ऐसी सांत्वना से पीड़ित परिवार के बच्चों का पेट भर जाता है? सरकार की तरफ से ऐसे मजलूमों की आर्थिक मदद क्यों नहीं की जाती? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में शुक्रवार सुबह 6 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। देश में जारी कोरोना संकट के बीच पटरियों के सहारे घर जा रहे मजदूरों का कहना है कि पुलिस उन्हें सड़क से जाने नहीं देती, इसलिए वो रेल की पटरियों के रास्ते से जाने को मजबूर हैं। बदनापुर और करमाड़ स्टेशन के बीच परभनी मनमाद स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस के डर से सड़क का रास्ता छोड़कर वह रेलवे की पटरियों के रास्ते घर की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये मजदूर चलते चलते थक गए थे और आराम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। दक्षिण मध्य रेलवे के बयान के अनुसार यह हादसा परभनी मनमाड़ सेक्शन के बदनापुर और करमाड़ रेलवे स्टेशन के बीच शुक्रवार तड़के हुआ। बयान के अनुसार मनमाड़ की तरफ जा रही एक मालगाड़ी पटरी पर सो रहे 19 लोगों के एक समूह पर चढ़ गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल होने के कारण 2 लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर ट्वीट के जरिए अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात कर चुका हूँ और वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हर संभव मदद दी जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सड़क हादसे में 45 वर्षीय मजदूर और उसकी 40 वर्षीय पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। दंपति अपने 2 बच्चों को लखनऊ से साइकिल से लेकर छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकला था। रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में दंपति की मौत हो गई। दोनों बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग जाने वालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। अब इसमें बासमती चावल का व्यापारी करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक का नाम भी जुड़ गया। आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरी बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन उसके खिलाफ 4 सालों तक कोई शिकायत नहीं हुई। अब पता चला कि मालिक विदेश भाग गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके 4 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है। साल 2016 में ही कंपनी को एनपीए घोषित कर दिया गया था। 4 साल पहले फरवरी में एसबीआई की ओर से शिकायत की गई थी। इसके बाद बीते 28 अप्रैल को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी। जानकारी के मुताबिक रामदेव इंटरनेशनल ने कुल 414 करोड़ रुपए बैंकों से उधार लिए हैं, जिसमें 173.11 करोड़ एसबीआई से, कैनरा बैंक से 76.09 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 64.13 करोड़ और 51.31 करोड़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, 36.91 करोड़ कारपोरेशन बैंक से और 12.27 करोड़ रुपया आईडीबीआई बैंक से लेकर फरार हो गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने की तैयारी में है।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों के घर जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि अनाज प्रवासी मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गृह मंत्री के पत्र के जवाब में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री हफ्तों तक चुप्पी साधे रखने के बाद केवल झूठ से लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। या तो वो आरोप साबित करें या माफ़ी मांगे। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि गृह मंत्री अमित शाह हफ्तों तक चुप्पी साधे रखने के बाद केवल झूठ से लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। विडंबना ये है कि वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें उनकी सरकार द्वारा उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। अमित शाह आरोप साबित करें या माफ़ी मांगें। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने अब तक 2 लाख फंसे प्रवासियों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच घर लौटने में मदद की। उन्होंने इस संबंध में बंगाल सरकार को चेताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा असहयोग से प्रवासियों के लिए और अधिक कठिनाई पैदा होगी। शाह ने पत्र में लिखा, हमें पश्चिम बंगाल से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार अपने यहाँ ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही है। ये बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है। इससे उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार पर जोरदार हमला किया। लालू यादव ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि बिहार को बिहार और बिहार वासियों के हितों के लिए खूंटा गाड़ लड़ने वाली सरकार चाहिए। कदम कदम पर लड़खड़ाने वाली खोखली, ढकोसली, विश्वासघाती, कुर्सीवादी और पलटीमार सरकार नहीं। लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा, नीतीश और उनका स्टेपनी सुशील मोदी बताएं, उनके 15 वर्षों के राज में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन काहे हुआ। कोलकाता के गार्डन रीच क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद की इंतजामिया ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए मस्जिद के परिसर का एक हिस्सा दिया है, जिससे कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों को रखने के लिए जगह की कमी का सामना कर रहे नगर निगम को कुछ राहत मिली है। बंगाली बाजार मस्जिद के इमाम मौलाना कारी मोहम्मद मुस्लिम रिजवी ने शुक्रवार को कहा कि मस्जिद समिति ने रमज़ान की भावना के अनुरूप क्वारंटीन सेंटर में रखे जाने वाले लोगों के लिए इमारत की तीसरी मंजिल को खोलने का फैसला किया है, जो 6000 वर्ग फुट में फैली है। उन्होंने कहा कि अगर निगम कर्मियों को आगे भी जगह की तंगी हुई तो हम उसकी भी व्यवस्था करने को तैयार हैं। इमाम ने कहा, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार क्षेत्र में पृथकवास केंद्र बनाने के लिए जगह की कमी का सामना कर रही है। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। शुक्रिया।